हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में आपका। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने लाइफस्टाइल व्लॉग में डालती हूँ और ये व्लॉग मैं डाल रही हूँ डोईवाला से, देहरादून डोईवाला से। होप आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आएंगे। तो आज का भी मेरा ये रूटीन व्लॉग ही है। तो सुबह उठ के मेरा झाड़ू पोछा तो हो गया है और बच्चे ना आजकल मतलब जून की छुट्टियां हैं तो काफ़ी लेट में उठ रहे हैं, मतलब बिस्तर में ही इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इसलिए सबसे लास्ट में मेरा ये बेड साफ़ हो रहा है और उन्हीं से मैं सारी बेडशीट सही करवा रही हूँ, सेटिंग से लगवा रही हूँ। और बाकी मेरा झाड़ू पोछा तो हो गया था, बस ये है कि बच्चे बेड से उठ ही नहीं रहे थे। और नाश्ता बना के मैं ला चुकी हूँ। तो नाश्ते में आज बनाया है हमने कद्दू की सब्ज़ी और रोटी, साथ में है एक कप चाय। बच्चे जब छुट्टियाँ होती है ना तो उस टाइम चाय ज़रूर मांगते हैं, वैसे नाश्ते में चाय नहीं लेते हो। तो ये देखिए मेरी बिंदिया भी पता नहीं कहाँ निकल गई है। आजकल इतना पसीना हो रहा है कि बिंदी भी नहीं टिकती है। तो बच्चे ना अपना हॉलीडे होमवर्क अब शुरू करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि बाद में इसके पापा छुट्टी आ जाएंगे तो फिर पापा के साथ ही मस्ती करते रहते हैं, फिर काम करते नहीं हैं। फिर इधर उधर जाना होता है, कहीं घूमने जाओ तो ऐसे ही पेंडिंग पड़ जाता है। फिर लास्ट में ना मुझे हो जाती है प्रॉब्लम कि काम करवाऊँ मैं बच्चों को फटाफट से। तो सोचा कि जब तक हम तीनों हैं तो फटाफट से काम निपटा लो। तो आजकल लगभग सारे काम ऐसे होते हैं कि बच्चे फर्स्ट मतलब फ़ोन ही मांगते हैं कि मम्मा फ़ोन में देखना है, फ़ोन में देखना है। तो फ़ोन से देखने को तो मैं देती हूँ, लेकिन मैं साथ ही साथ बच्चों को खुद से भी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने को कहती हूँ। कोई भी चीज़ बनाते हैं तो मैं कहती हूँ कि एकदम नकल नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगाना चाहिए। तो आदर्श को बनाने हैं ब्रैकेट्स, 4 ब्रैकेट्स बनाने हैं और उनके बारे में लिखना है। तो वो तो लग गया अपने ब्रैकेट्स बनाने पे और मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा अपने बालों को ऑयल कर दूं। बालों पे मैं तेल लगाना बहुत कम लगाती हूँ, कभी कभार जब मूड हो गया। और बालों की मैं केयर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो मेरे ननिहाल से ना बालों की मेरी मम्मी के भी काफ़ी काले घने बाल हैं अभी तक, और इतने अच्छी ग्रोथ होती है मेरी मम्मी के बालों की। तो काट भी देती है तो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं 3-4 महीने में। और मेरी नानी के बाल भी बूढ़े होने तक भी काले थे। तो इसलिए मैं अपने बालों में ना फालतू के सीरम वगैरह या फिर आजकल की जो कलरफुल वैसी मेहंदी होती हैं और या फिर पार्लर में जाके कुछ भी करवाना पसंद नहीं करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि जो नेचुरल है उसे नेचुरल ही रहने दूँ। तो बिंदी लगा लेती हूँ मैं बिना बिंदी के, माथा इतना सोना सोना सा लग रहा है। और मेरा बेटा कहता है कि मम्मी आप बिंदी लगाओ, क्योंकि बिना बिंदी के आप मम्मी लगती नहीं हो तो जाके पहले बिंदी लगाओ। तो अभी मैंने ऑयल करके बालों को बांध दिया है और बिंदी भी लगा ली है। तो आज ना मेरा मन कर रहा था अंडे खाने का, और गर्मी वैसे बहुत है लेकिन पता नहीं मन कर रहा था अंडे खाने का। और जब मन होता है तो खा लेनी चाहिए कोई भी चीज़। तो सिर्फ 2 अंडे बॉईल करने के लिए रखे हैं। और आज निकाला है मैंने, पिछले साल लाई थी मैं मटका और मैं ध्यान भूल ही गई कि मटका रखा है भाई अंदर। तो सोचे कि मटका निकालते और ठंडा ठंडा पानी पियेंगे इसका हम। तो अभी किचन में मैंने बर्तन भी धुल लिए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं पढ़ाई पे। तो किचन के कर्टन के बीच में मैंने ये लेसेस लगाई है। ये काफ़ी टाइम से अंदर पड़ी हुई थी और मैं इसलिए नहीं लगाती ना, एक तो जैसे घर में कोई मेहमान भी आते हैं या फिर कई बार अपने बच्चे भी ऐसे खींच के अंदर बाहर करते, खींच के ले जाते हैं हाथ में। वैसे मैं इनको बांध के ही रखती हूँ एक क्लिप से। लेकिन अभी मैंने खोला है क्योंकि अभी बच्चे चुपचाप एक जगह में बैठे हैं। और मेरे बच्चे तो नहीं करते हैं तोड़ फोड़, घर में कोई भी चीज़ सजाई हो मैंने। लेकिन जैसे कोई और आते हैं ना घर में, तब ये है कि तब मुझे इसको अलग से बांध करके फ़ोल्ड करना पड़ता है, वरना बच्चे खींच देते हैं। मटके से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मन कर रहा था कि सूंघती जाऊँ मिट्टी की इतनी अच्छी खुशबू। तो बचपन में ना जब घर की लिपाई करने के लिए जो मिट्टी लाते थे ना, तो हम तो उसको खाते भी थे, इतनी टेस्टी होती थी। बच्चों को देखना, बच्चे ना पूरा अपना काम निपटा के और पूरा फैला दिया है। तो ये देखो आदर्श ने ये बनाया है। तो ऊपर की जो ब्रैकेट्स हैं वो मैंने बनाए हैं, बड़े बड़े बनाए हैं। और नीचे ना आदर्श ने बिल्कुल छोटे छोटे ब्रैकेट बना दिए हैं। बाकी इसको आइडिया मैंने ही दिया है चारों तरफ से कलरफुल अच्छे से सजाने का। तो ये चले गए मेरे रूम में तबाही मचाने, और अपने कमरे की इन्होंने हालत कुछ ऐसी कर रखी। तो इन्हीं से ही मैं सफाई करवाती हूँ। गार्डन में लेके चलती हूँ मैं, तो गार्डन में ना आपको दिखाती हूँ मैं। मेरे बोगनविलिया पे इतने प्यारे प्यारे फ्लावर आना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो आज मैं अपने कमरों के ना पर्दे चेंज करने वाली हूँ। और एक ही लुक देख के हम लोग बोर हो जाते हैं,
तो सोचा कि थोड़ा सा ये लाइट कलर था तो बोर हो गई मैं भी इसको देख के, थोड़ा सा डार्कनेस लाने वाली हूँ मैं कमरे में। तो मैंने लगाए हैं मरून कलर के पर्दे। तो ये किराए पे लिए थे हमने, तो ये ना 3 ही पर्दे लेके आए थे मेरे हस्बैंड। तो इस खिड़की में तो 2 पूरे हो जाते हैं, लेकिन इस खिड़की के लिए एक ही रहता। तो इसमें मैंने ना ठेले में जो सस्ते वाले पर्दे आते हैं 150 रुपये के 2 पर्दे हैं ये, और उस टाइम ऐसे ही ले लिए थे मैंने, क्योंकि मैंने कहा कि फिर घर में नए घर में शिफ्ट हुए थे, एकदम से खर्चा ज़्यादा होता है, उस टाइम सस्ते वाले पर्दे लिए थे। तो इसके साथ थोड़ा मतलब मरून है तो इसलिए लगा दिए मैंने, वरना वो ये प्रिंटेड है वो प्लेन है। और प्लेन वाला जो मरून पर्दा है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके साथ एक और पर्दा बचा हुआ है, तो देखूँगी दुकान से लेके आऊँगी उसके साथ का, तब जाके दूसरी विंडो पे भी उसका सेट पूरा बन जाएगा। तो अभी हो चुकी है एक प्यारी सी शाम और अभी सूर्यास्त भी हो चुका है। तो अभी छत में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो मैं छत में ही हूँ और बच्चे ना नीचे साइकिलिंग कर रहे हैं। तो दोनों के दोनों मज़े से साइकिल चला रहे हैं और मैं छत में आराम से वॉक कर रही हूँ। और आदित्य पीछे की साइड बैठा है, देखो उल्टा। ऐसे ही काम करते हैं लड़के, उल्टे काम करते हैं। तो नीचे मैं वॉक वैसे कम ही जाती हूँ, क्योंकि लेडीज़ है ना गप्पे लड़ाते लड़ाते इतना धीरे धीरे चलती हैं, तो मुझे तो तेज़ तेज़ वॉक करना ठीक लगता है। तो अब मैंने कर ली है रात की तैयारी भी, और रात की तैयारी में आज ना सिंपल सा बन रहा है हमारी आलू की तरकारी। मतलब कि 2 आलू बॉईल करे हैं मैंने, और उसमें 1 प्याज और 1 टमाटर, उसी की सब्ज़ी बनने वाली है आज। और साथ ही साथ दूध भी गर्म कर लेती हूँ। जैसे ही बच्चे अंदर आते हैं भूख भूख बोलते हैं, तो दूध में बॉर्नवीटा डाल के दूँगी, क्योंकि बच्चे गर्म दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। तो ये वाले फ्लावर पॉट मैंने ना आज धूप में रखे थे। वॉन्डरिंग जो है ना, जो उसमें हल्की सी धूप पड़े तब जाके अच्छे से ग्रोथ करता है, और यहाँ पे धूप पड़ती है नहीं। तो सोचे कि आज इनको धूप दिखा देती हूँ। कुछ अच्छे से ग्रोथ हो ही नहीं रही है इन दोनों प्लांटर्स में, नहीं तो अभी तक तो बहुत ज़्यादा लटक जाना चाहिए था वॉन्डरिंग जू को। तो जो पर विंडो पे जहाँ पे धूप पड़ती है उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है। तो मेरा जो ये गुलगुले वाला तेल था ना, ये लास्ट रह रखा है, तो इसको ख़त्म कर देते हैं। वैसे इसने ख़त्म हो जाना था, लेकिन मैं डब्बे से निकाल दे रही थी बार बार दूसरा वाला साफ़ वाला ऑयल, इसका ध्यान ही भूल जा रही थी मैं। तो मात्र 2 आलू बॉईल करे हैं मैंने, और हल्का सा गूँथ लिया है, साथ ही साथ टमाटर भी कद्दूकस कर लिया मैंने। तो इसको ना ज़्यादा सूप वाला बनाऊंगी ना ज़्यादा गाढ़ा बनाऊंगी। मेरा बड़ा वाला बेटा है जो देख के चला गया कि आज आलू की सब्ज़ी बन रही है, तो उसने पहले ही ऑर्डर दे दिया है कि मम्मा कल पनीर लेके आना। कल पनीर का ऑर्डर मिल गया है। अभी मैंने खाना नहीं खाया और कल की सब्ज़ी का पहले ही मुझे मेन्यू मिल गया है। तो कद्दूकस मैं तुरंत उसी टाइम धो देती हूँ, वरना उसमें ना जो कद्दूकस किया होता है वहीं चिपक जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है धोने में। और यहाँ पे भी बर्तन पूरे इस तरीके से मैंने धोए, जहाँ मतलब कहीं भी लगा दिए मैंने, इनको भी फटाफट से मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ ज़रा। तो ये है हमारा मटका, और मेरे पास स्टैंड तो है नहीं, लेना पड़ेगा स्टैंड भी। और टोकरी के ऊपर रखा है मैंने। टोकरी में मैंने हल्की सी एक थैली बिछाई है, क्योंकि स्क्रैच पड़ जाता है ना मटके का, इसलिए नीचे से हल्की सी मतलब वो थैली फोल्ड करके बिछाई है, और उसके ऊपर रखा है मटका। और मटके का पानी का टेस्ट इतना अच्छा लग रहा है ना, मिट्टी का टेस्ट आ रहा है। इधर मैंने बर्तन अच्छे से लगा दिए हैं, और अभी मेरा टाइम हो गया कुछ ठंडा ठंडा पीने का। तो मेरे हस्बैंड ने ये भेजा है बेल का जूस, उन्होंने खुद के लिए लिया था, उनको पसंद नहीं आया, तो मेरे लिए आ चुका है ये। तो मैं पिछले साल भी लाई थी, तो ठीक लगा मुझे, मतलब ओके है। लेकिन जो ताज़ा बेल का जूस हम पीते हैं ना, उसका टेस्ट कुछ अलग होता है, और बाकी ये स्टोर करा हुआ है, लेकिन ठीक है, मतलब पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में तो अमृत बराबर है। और ये देखिए मेरे सर पे ना इधर से पता नहीं मेरे बाल यहाँ पे कम क्यों हैं, पहले से ही हैं, ऐसा नहीं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, नॉर्मली झड़ते हैं जैसे हर लेडीज़ के झड़ते हैं। बट ये वाला हिस्सा कुछ ज़्यादा ही फ़ोन में ज़्यादा ही दिख रहा है, मतलब वैसे में नहीं दिखता है। इस साइड तो ठीक है, लेकिन इस साइड का जो ये एरिया है टकला टकला दिख रहा है। इसीलिए मैं बालों को ना ऊपर करके नहीं बांधती हूँ, थोड़ा नीचे ही लटका के रखती हूँ आगे से। चलो छोड़ो, जाने दो, कोई नहीं, बुढ़ापे में तो बाल झड़ने ही है अब। तो आजकल ना आटा भी मैं थोड़ा थोड़ा सा मल रही हूँ। 3 जने हैं, 8-10 रोटियाँ बनती हैं, तो डोंगा भर के जैसे आटा फ्रिज में नहीं रखती हूँ मैं, मतलब कि थोड़ा सा मलो, और थोड़ा सा मलने में आलस भी नहीं आता, फटाफट से गूँथ लिया जाता है आटा। और 3 जने हैं, तो 3 जनों में क्या ही स्टोर करके रखना है। और जितनी अभी ये सारा आटा मैं अभी बना दूँगी, भले ही रोटियाँ बच जाएंगी, 1-2 एक्स्ट्रा बच जाती हैं, ज़्यादा नहीं। और बाकी सुबह के लिए जो आटा फिर से मैं सुबह ही मलूँगी। तो आज काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और खिड़की से इतनी अच्छी हवा आ रही है ना। तो कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है किचन में, लेकिन कभी कभी मौसम थोड़ा ठीक रहता है।
तो सब्जियां मैंने तीनों के लिए कटोरी पे लगा दी है। रोटी अभी मेरी बन चुकी है और अभी मैं ना कढ़ाई बस खाली करके और सीधा कढ़ाई में धोने के लिए रखने वाली हूँ। और पहले बल्कि मैं बर्तन ही धोने वाली हूँ, उसके बाद हम खाना खाएंगे। अभी टाइम 9:30 हो रहा है, तो पहले मैं फटाफट से इन बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ। और ऐसा तो है नहीं कि आजकल तो खाना वैसे भी गर्म रहता है, तो सर्दियों में तो ये होता है कि तुरंत बनाओ और खाना पड़ता है गर्मा गर्म। तो चलिए बर्तन मेरे धुल चुके हैं और अब मैं बच्चों की ड्यूटी लगाने वाली हूँ। वो यहाँ पे से प्लेट्स और रोटी का डब्बा वगैरह लेके जाएंगे। और आजकल बच्चे घी लगी हुई रोटियां खाना पसंद कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। कभी कभी मेरे बच्चे खाते ही नहीं हैं। और आजकल जून के टाइम पे इतनी गर्मी हो रही है, तो आजकल पता नहीं कैसे घी खाना इनको अच्छा लग रहा है। तो हम खाना पीना खा चुके हैं और अभी चलते हैं हम छत में, आराम से ठंडी ठंडी हवा खाते हैं ज़रा। और मेरी बच्चा पार्टी भी पीछे पीछे ना कैरम लेके आ रही है। मतलब कैरम नहीं, हम लूडो खेलेंगे। आजकल लूडो का चस्का लगा हुआ है इनको, तो कह रहे हैं मम्मा कि अभी टाइम हो रहा है 10, तो आराम से आधा घंटा थोड़ा सा लूडो खेल लेते हैं छत में बैठ के। तो 4 पाई ले जा चुके हैं ये बैक साइड में, और अभी हम यहाँ पे बैठ के खेलने वाले हैं लूडो। तुम्हारे लूडो का जो डाइस है ना, बेचारा एक साइड से इसकी खाल निकल चुकी है और एक साइड में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। तो हम छत से नीचे आ चुके हैं और अभी टाइम होने वाला है, 11 बजने वाली हैं। और बच्चे कह रहे हैं कि अभी एक और चांस खेल लेते हैं। जब चस्का लगता है ना किसी गेम का, तो फिर वही होता है कि अभी मतलब कह रहे हैं कि नहीं, अभी छुट्टी भी है, तो फिर मैं अभी इतना ज़िद नहीं करती हूँ। तो 11 बजे तक मतलब हमारा सोना हो ही जाता है। तो एक एक चांस खेलने हम फिर से बैठ गए हैं। तो आज का वीडियो भी करते हैं यहीं पे समाप्त। होप आप लोग भी बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे छुट्टियां, आप लोग घूम रहे होंगे। हम तो अभी घर पे ही हैं, देखते हैं हमारा कहीं जाने का प्लान होगा तो वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी आपके साथ। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।